आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने प्रिज्म को समझा था, आज पिरामिड को समझ लेते हैं। पिरामिड के जो सवाल हैं पेपर के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था प्रिज्म और पिरामिड का एक सवाल जरूर कंफर्म आएगा। अगर आप एसएससी के किसी भी वेरिएंट को अगर आप देने जा रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस, सीपीओएसआई, एसएससी सीजीएल या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे इस बार यूपीएसआई के पेपर में भी ये एग्जाम्पल पिरामिड का पूछा गया था, ठीक है, और कई शिफ्ट में इसको बार बार रिपीट भी किया। तो सवालों को समझेंगे बाद में, लेकिन पहले सबसे पहले पिरामिड के नियम को देख लेते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने प्रिज्म की वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को प्रिज्म अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। पिरामिड को आज समझ लेते हैं, इसके नियम को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि नियम अगर हमें समझ आ गए तो फॉर्मूले पर आधारित कई बार सवाल पेपर में डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कल हमने सीखा था कि प्रिज्म जो बनता है, प्रिज्म के जो नियम बनते हैं वो बनते हैं सिलेंडर से। किससे बनते हैं? सिलेंडर से। हिंदी में बोला जाए तो बेलन से बनते हैं। उसी तरीके से प्रिज्म को अगर देखा जाए, देखो इस फिगर को आप 3D शेप में देखने का प्रयास करें। मैंने इमेज भी वहाँ पर इमेज भी लगाई है वीडियो में, आप उसको भी उस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं या उधर साइड में देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रिज्म की पिरामिड और प्रिज्म में कितना अंतर है, ठीक है। इसके टॉप को देखें और प्रिज्म के टॉप को देखें, बिल्कुल आप लोगों को डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन पेपर के अंदर तो एक क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज आएगी, उसमें आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर प्रिज्म लिखा है सॉरी, अगर क्वेश्चन में प्रिज्म है तो आप प्रिज्म के तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में अगर पिरामिड है तो पिरामिड के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पिरामिड के जितने भी फॉर्मूले बनेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये पिरामिड के जो फॉर्मूले बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं कौन से? किससे बने वाले हैं? कौन से? इसको बोलते हैं हिंदी में शंकु। और शंकु का अगर आपसे आयतन अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप कहते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये 1/3 कहाँ से आया? या जिन लोगों ने मेंसुरेशन 2D और 3D को मेरे साथ पहले से क्लासरूम में पढ़ा है उन लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। और कोशिश ये करना मेंसुरेशन 2D और 3D समाप्त करने के बाद ही आप प्रिज्म पिरामिड को देखना, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पहली दफ़ा देखने में हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी इसमें कि भाई फॉर्मूले कहाँ से बन गए, क्या होता है 1/3, कैसे आया 1/3, तो उन चीज़ों को समझने के लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तब आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब वॉल्यूम हमेशा क्या पूछा जाएगा, पूछा जाए तो आपसे शंकु का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आसान भाषा में कहें तो 1/3 आधार में बनी आकृति का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। देखो आधार में क्या बना हुआ है, यहाँ पर वृत्त बना है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और गुणा कितना एच, मतलब इसकी जो भी ऊंचाई रहने वाली है। यहाँ पर मैं इसको एच लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछा जाए, इसका सीएसए पूछा जाए, सीएसए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र की अगर बात की जाए, वक्र को मैंने आप लोगों को प्रिज्म में ही बताया था। और पिरामिड में अगर देखें, देखो जैसे यहाँ पर एक ये छोटी सी आकृति है, ये पिरामिड शेप ही है, दिखाई दे रहा होगा सभी को। ये जो आपका वक्र हो गया, ये क्या हो गया, वक्र हो चुका है। संपूर्ण पृष्ठ की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वक्र, ये इधर जो आप लोगों को ये व्हाइट जो ये जो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, कागज दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में क्या है, वक्र है। और वक्र को अगर कहा जाए किसमें, शंकु के अंदर, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है क्या, पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पर एल क्या है, मैंने एच क्यों नहीं लिखा, एल अपने आप में स्लांट हाइट है। क्या है? स्लांट हाइट, जिसको बोलते हैं हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो स्लांट हाइट कहां पर बनेगी, ये वाली आपकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, या ये भी अपने आप में क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो स्लांट हाइट का मतलब समझ गए, एक तिरछी रेखा, एक तिरछी रेखा पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नियम को देख लेते हैं। ये नियम नहीं है भाई पिरामिड के, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसी से नियम बनेंगे, ठीक है। जब कभी भी पिरामिड का सवाल आ जाए, फॉर्मूले अगर आप लोगों को वहां पर, वैसे तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे आप लोग वहां पर पिरामिड आप लोगों को ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, पिरामिड के फॉर्मूले आप भूल चुके हैं, तो हमेशा वहां पर ध्यान देना शंकु को, आप लोगों को तुरंत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आयतन के फॉर्मूले के लिख लेते हैं, ठीक है। आयतन का मतलब मैंने कल भी बताया था वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं इसका, उसका जो फॉर्मूला होगा 1/3, मैंने आपसे क्या कहा, शंकु से ही बनाना है, एज इट इज वैसे ही बनाना है। अब जरा ध्यान दीजिए, आधार का क्षेत्रफल, ये पिरामिड की बात चल रही है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब मैंने आधार का मतलब यहां पर मैंने पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे वजह है, क्योंकि पिरामिड की शेप में हो सकता है कि उसके आधार में हो सकता है कि वर्ग हो,
हो सकता है कि एक त्रिभुज हो, है ना, हो सकता है कि एक क्या हो, त्रिभुज हो। बात समझ आ रही है, हो सकता है एक त्रिभुज भी हो। तो कहने का मतलब जो भी आधार, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल अलग होता है, तो इसीलिए आधार में जो भी आकृति बनेगी, आधार में जो भी आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल आप रखेंगे और साथ में ऊंचाई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद लिख लेते हैं बकपृष्ठ। बकपृष्ठ की अगर बात की जाए, बकपृष्ठ फिर से देखो, यहां पर अभी बकपृष्ठ को हमने सीखा भी था। बकपृष्ठ मतलब ये, अगर आपसे क्या पूछा जाए, बकपृष्ठ पूछा जाए किसका, बकपृष्ठ यदि पूछा जाता है एक पिरामिड का, तो बकपृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, अब जरा व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बकपृष्ठ के लिए आप तुरंत कहेंगे कि आधार में बनी आकृति, पिरामिड के आधार में बनी आकृति का परिमाप, आधार में बनी आकृति का परिमाप मल्टीप्लाई L। अब देखो L क्या है, ये अपने आप में स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट मतलब, अब देखो यहां पर स्लांट हाइट क्या रहने वाली है, वहां पर तो हमको दिख गई थी आसानी से, लेकिन यहां पर अगर देखें, देखो अगर मैं स्लांट हाइट की बात करूं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये अपने आप में क्या है, एक स्लांट हाइट है इस तरीके से। तो यहां पर अगर देखना चाहें इस डायग्राम में, तो आपने क्या करना है, देखो ये अपने आप में क्या हो चुकी है, h हो चुकी है। h मतलब ऊंचाई, केवल h हो चुकी है। ये ऊंचाई किसकी है, पिरामिड की, लेकिन अभी तक L नहीं आया। L कैसे निकलेगा, जब हम इसको यहां से इस तरीके से मिलाएंगे, ये अपने आप में क्या होगा, स्लांट हाइट। ये बात सबको समझ आ रही है? इसी से सवाल पेपर में जरूर पूछा जाता है और यूपीएसआई के अंदर यही सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, आप देखना प्रीवियस ईयर को उठा करके ऐसे ऐसे सवाल पेपरों के अंदर बैक टू बैक पूछे जाते हैं। तो सबको समझ आ गया? तो बकपृष्ठ का जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बकपृष्ठ हो गया क्या, आधार में बनी आकृति का परिमाप गुणा कितना, L। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हम कर जाते हैं और उस मिस्टेक को आप जरूर ध्यान रखना। अगर यहां पर आपने परिमाप का आधा नहीं किया और उसको स्लांट हाइट से अगर मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी आकृति का परिमाप आएगा उसका आधा करना है और उसके बाद उसको स्लांट हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, अब बात आती है भाई संपूर्ण पृष्ठ की। किसकी? संपूर्ण पृष्ठ की। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, जैसे अगर आप देखें इस पिरामिड को, तो देखो ये तो हो चुका है बकपृष्ठ, भाई सब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब तो ये हो गया, तो ये तो बकपृष्ठ हुआ, लेकिन नीचे जो आकृति बनी है उसका भी तो मुझे क्षेत्रफल चाहिए ना, तभी तो जाकर के मैं संपूर्ण पृष्ठ बता पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इस आकृति की मैं बात करूं तो देखो नीचे क्या है, वर्ग है, और ऊपर क्या बना हुआ है, बकपृष्ठ ऑटोमेटिकली है। तो हम यहां पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा आपका बकपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार में बनी आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल। ये मैंने आसान भाषा में आप लोगों को ये बातें बताई हैं भाई। ठीक है, बड़े आसानी से आप इनको अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा, आपको हर बात क्लियर समझ आएगी। अब मैं इसके क्वेश्चन जरूर लगाने वाला हूं, क्वेश्चन से और अच्छे से आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस किस तरीके से पेपर के अंदर आसान सवाल भी आते हैं, बड़े सवाल भी आते हैं। और एक बार आसान सवाल आपने समझ लिया तो बड़े सवाल को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़े सवाल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को सारे फॉर्मूले याद है, स्लांट हाइट आप निकालना जानते हो, तो बड़े आसानी से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई। तो अब मैं क्वेश्चन को, अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को यहां पर लगा देता हूं और क्वेश्चन से आप लोगों को और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पिरामिड के नियम के आधार पर जो सवाल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, उन सवालों को मैंने व्हाइट बोर्ड पर लगा दिया है। आप सबसे पहले तो क्या काम करें कि प्रत्येक सवाल के लिए जो जो मैं यहाँ पर बताते जा रहा हूँ उस बात पर जरा गौर करें। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद जो कंडीशन उसने दे रखी है, मतलब जो भी उसने न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, उसको आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको देखने में लग रहा है कि ये सवाल आसान है तो आप आसान तरीके से सॉल्व कीजिए, और अगर उसमें कोई भी अगर ऐसी बात है जो थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसको आप अलग से देखिए। जैसे, और हर सवाल आसान है, बस एक बार आपने समझना है। ठीक है, जो सवाल पेपर के अंदर आए हैं वही उन्हीं सवालों को मैंने लिया है। पहले सवाल को देखते हैं, पहला सवाल किस तरीके का है। व्हाइट बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए, इस सवाल को देख लेते हैं। पहले आसान सवाल है, उसने बोला कि एक पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। कहने का मतलब आधार में क्या है, वर्ग। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। आधार में क्या है, एक वर्ग है, और पिरामिड है तो इसका मतलब सबसे पहले तो पिरामिड की फिगर को हम बना लेते हैं। बात समझ आ रही है, ये क्या बन चुका है, पिरामिड। अब उसने क्या क्या दिया भाई,
40 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो इसका मतलब ये 40, ये 40, ये 40 और ये जो साइड मैंने ऊपर छोड़ दी है वो भी कितनी है 40 है। इतनी बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। यदि पिरामिड का आयतन 8000 घन सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, उसने क्या दे रखा है, हमें आयतन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबको दिखाई दे रहा है इधर? आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? आयतन का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था, 1/3। बात समझ आ रही है? आधार में बनी आकृति, पाई आर स्क्वायर मत लगा देना गलती से भी। आधार में जो भी आकृति बनी है उसका क्षेत्रफल, तो आधार में बना है वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर गुणा ऊंचाई जो हमें निकालनी है, और बराबर कितना दे रखा है आपको 8000 घन सेंटीमीटर। उसको बाद में लिख लेंगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, बाद में लिख दूंगा। ये बात सबको समझ आ गई? अब क्या करना है, बस आपने वैल्यू को एडजस्ट करना है क्योंकि एच का मान ही पूछा है। अब अगर इसका फॉर्मूला अगर मेरे पास नहीं था, इसका रूल अगर मेरे पास नहीं था, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन मैं पेपर में छोड़ आता। बात समझ आ रही है? तो कोई भी साधारण सवाल है या थोड़ा सा बड़ा सवाल अगर आपको लैंग्वेज के हिसाब से देकर दिखाई दे रहा है तो उसको पेपर में छोड़ना मत, बड़े आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, हर टॉपिक के अंदर यही करना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप अगर उसको बना रहे हैं, देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 200 और ये हो जाएगा कितना 5। बात समझ आ रही है? और अगर मैं h का मान अगर यहाँ से कैलकुलेट करूंगा, h का मान यदि मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 3 = 15। ये मेरे सवाल का उत्तर है। तो इसका मतलब ऊंचाई कितनी आ चुकी है इस पिरामिड की। अब जरा समझ लीजिएगा ऊंचाई, कई लोग कहते हैं कि ये ऊंचाई है, इसको ऊंचाई मत कह देना भाई। बात समझ आ रही है? ये ऊंचाई नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे इस पर अगर क्या बनाना है, पिरामिड बनाना है, तो आप मुझे बताओ इधर से ये लाइन जाएगी, इधर से ये रेखा जाएगी, इधर से ये रेखा, तो कहने का मतलब जो सेंटर से जो इस पॉइंट को टच करेगी तो ये अपने आप में क्या हो चुकी है ऊंचाई। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को अगर मिलाता हूँ तो ये अपने आप में क्या है ऊंचाई। और अगर इस ऊंचाई का कंसेप्ट मैं आप लोगों को अगले आने वाले बढ़िया बढ़िया सवालों में बताऊंगा। इसी से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हम सवाल को छोड़ देते हैं। बस एक बार साधारण तौर पर उसको समझ लेना क्या क्या बातें मैं यहाँ से बोलता जा रहा हूँ। अब इसकी ऊंचाई अगर पूछेगी तो आंसर कितना हो चुका है 15। तो आपके सवाल का उत्तर कितना है 15। इसको मैं हटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप इसको। और जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आया है आसान, आप क्या करें, वीडियो को पीछे करें और उसको देख लें। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, सबको समझ आया अच्छे से? सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है। फिर से वर्गाकार उसने बोला सॉरी। आधार के विकर्ण की लंबाई कितनी है 24√2। अब जिन लोगों ने वर्ग मेरे साथ पढ़ा है क्लासरूम के अंदर, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है तो वहां से भुजा निकालना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले तो मैं क्या बना लेता हूं, एक पिरामिड बना लेता हूं। ये बना लिया वर्गाकार इस तरीके से, आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और उसने बोला है कि जो वर्गाकार, अब जरा ध्यान दो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से लिखूंगा और उसके बाद हटा दूंगा। मैंने आप लोगों को क्लासरूम के अंदर ये भी बता रखा है कि अगर ये विकर्ण 24√, क्योंकि एक वर्गाकार आकृति के विकर्ण कौन कौन से हो सकते हैं, या तो नामकरण अगर इसका करें इस तरीके से, या तो डीबी हो सकता है विकर्ण, या फिर एसी हो सकता है, कोई भी मान सकते हो आप। तो ये 24√2 अगर विकर्ण दे रखा है तो भुजा कितनी हो जाती है 24। ठीक है, अच्छे से क्लियर करूंगा मैं इन सब चीजों को जब मेंसुरेशन 2D में स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। अभी तो ये 20 से मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि पेपर कई लोगों का नजदीक है और उसमें अगर प्रिज्म और पिरामिड के सवाल आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सवाल उसको छोड़ कर आ जाए। क्लियर है? चलिए, तो आप मुझे बताओ ये कितना आ चुका है 24 भाई, ये कितना हो गया 24। अब उसने बोला कि यदि पिरामिड का आयतन दे रखा है तो इसका मतलब आयतन अगर दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला तो हमारे पास कितना होता है 1/3। आधार में बनी आकृति का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी आ चुकी है 24 गुणा ऊंचाई बराबर दे रखा है कितना 1728। ये बात सबको समझ आ गई। अब उसके बाद आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको यहां से काट लेता हूं, ठीक है, अगर मैं 1/3 मल्टीप्लाई इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 576 गुणा h बराबर कितना 1728। समझ आ गई बात में? अब इसको अगर इससे काटेंगे तो देखो 3 गुना जाएगा 6 × 18 और 5 × 15। तो इसका मतलब h का मान आपका कितना आ चुका है 3 × 3 = कितना 9 किस में है, सेंटीमीटर में है या मीटर में? मीटर में आपके सवाल का उत्तर है। तो इसका मतलब इस पिरामिड की जो ऊंचाई है, इस पिरामिड की जो ऊंचाई है वो कितनी है 9 मीटर। ये आपके सवाल का उत्तर है। ये सवाल भी पेपर के अंदर पूछा गया। लेकिन बात तो ये है ना, आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दे क्या रखा है आयतन। आयतन का तुरंत फॉर्मूला लगा दिया। देखो मैंने
कई बार तो हमें यही नहीं समझ आता कि भाई हमें क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग फेज है क्वेश्चन का वो यही है, सबसे पहले डायग्राम को बनाइए, उसकी वैल्यू को फिक्स कीजिए, कौन कौन सी वैल्यू उसने दे रखी है, और वैल्यू देने के बाद आप क्या करें, जो भी दे रखा है, जैसे आयतन दिया तो आयतन का जो फॉर्मूला आप जानते हैं वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको काटने के बाद जो भी मान यहाँ पर निकालना है हमें उसको हम निकाल देते हैं। तो h का मान कितना आ चुका है, इस पिरामिड की जो ऊंचाई आ चुकी है वो कितनी, 9 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके का सवाल है। सवाल के अंदर क्या बोला गया, किसी पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एक वर्ग है। फिर से देखो 3 सवाल हो गए वर्ग पर, 3 सवाल हो चुके हैं वर्ग पर, बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, ऐसा ना करें पेपर में सोचने लग जाए कि भाई सवाल आ गया, लैंग्वेज 2 बार 3 बार पढ़ लिया, आप क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हो। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि अगर 3 सवाल मैंने यहाँ पर करा दिए, आप 10 सवाल घर पर देख लीजिएगा वर्ग से, आपका सवाल कोई नहीं रुकने वाला है। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। पिरामिड ही है तो पिरामिड बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। उसने बोला किसी पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर लंबी, तो इसका मतलब 16 सेंटीमीटर क्या हो चुकी है, भुजा किसकी, इस पिरामिड की, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब उसने कहा कि यदि इसकी ऊंचाई इस बार दे रखी है, तो इसका मतलब ऊंचाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये कितनी दे रखी है भाई, 15। मैं इसको सर्कल में लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि ऊंचाई कहाँ पर लिखी हुई है। तो उस पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, इसका मतलब बकपृष्ठ बताइए। तो बकपृष्ठ को एक बार देख लेते हैं। बकपृष्ठ, तो बकपृष्ठ का जो हमने फॉर्मूला समझा था, ठीक है, तो बकपृष्ठ का जो नियम था वो क्या था, आधार में बनी आकृति का परिमाप गुणा L। ये बात सबको समझ आ गई। आधार में बनी आकृति का परिमाप गुणा कितना, L। अब ये L क्या है, वो है L अपने आप में स्लांट हाइट, अपने आप में क्या है, स्लांट हाइट है, मतलब तिर्यक ऊंचाई है। अब देखो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगी, ये क्या है, अपने आप में ऊंचाई है। आप ऊंचाई को नहीं रख सकते यहाँ पर, क्लियर है, क्योंकि हमें क्या बताना है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बताना है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि मुझे बताना है, तो सबसे पहली बात तो आधार में जो बनी आकृति है उसका परिमाप मुझे निकाल लेना चाहिए। और परिमाप अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, आधार में क्या है, वर्ग है, और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 16 × 4, भुजा गुणा 4, गुणा यहाँ पर L का मान मुझे निकालना है। अब L का यदि मुझे मान निकालना है तो जरा व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए, L का मान देखो कैसे निकलेगा, इस बात को समझिए। ये होगी देखो आपकी L, जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्या होगी, अपने आप में L होगी। और इस L को निकालने का सबसे आसान तरीका ये होगा, आप समझते रहिएगा, अगर मैं इसको इससे यहाँ पर अगर मीट कराता हूँ तो हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो ये अपने आप में यहाँ पर बीच में क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या इस्तेमाल होता है, पाइथागोरस प्रमेय। सही है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाएगी, और वो आप लोगों को पहले से मालूम है। जिन लोगों को पहले से मालूम है उन लोगों को पिरामिड अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब उसको देख लेते हैं। अगर ये पूरा का पूरा 16 है तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि आप मुझे बताओ ये बिल्कुल सेंटर में होगा, और ये अगर हाफ है तो इसका मतलब ये भी हाफ होगा। क्लियर है, ये 8 है, ये 15 है। आप मुझे बताओ, अभी तक हमने यही सीखा है कि समकोण त्रिभुज में अगर ये 15 है, ये 8 है, तो ये कितना होता है, 17 हो जाता है। तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि इस पिरामिड की जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ चुकी है, 17। तो जब मैं यहाँ पर 17 रखूंगा तिर्यक ऊंचाई को, तब मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में दिया गया आंसर गलत हो सकता है। मैंने आपसे कहा भी था कि यहाँ पर बकपृष्ठ जो है, ये आपने जो बकपृष्ठ लिखा है वो बकपृष्ठ लिख दिया है प्रिज्म का। पिरामिड में क्या होता है, आधार में बनी आकृति का जो परिमाप है, यहाँ पर गलतियां हुई हैं, कई बार गलतियां हुई हैं, तो इसलिए मैं इस बात को बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि आकृति का जो भी परिमाप होगा उसका आधा कर दे। तो यहाँ पर आधा जरूर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में देखो मैंने वही बताया था। तो जब इसका आधा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हम कह सकते हैं कि 16 × 2 गुणा कितना, 17। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, यहाँ पर शायद ऑप्शन जो मैंने पहले हटाया था वो कितना था, 136। क्लियर है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का डबल 12, बात समझ आ रही है, और 12 अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब 7 इधर से आएगा, और 7 का डबल कितना, 14, मतलब लास्ट में 4 आएगा। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर हो गया।
अगर आप वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 16 का डबल 32 और 32 की मल्टीप्लाई यदि 17 से करेंगे तब फिर भी आंसर आपका कितना आएगा 544। क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को दोबारा से देख लें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। आपके पास स्मार्टफोन है, आप उसको पीछे कीजिएगा वीडियो को और उसको दोबारा से देख लीजिएगा, बस ये काम करना है। किस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लांट हाइट मतलब इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाली है। क्लियर हो गया। अच्छा, 1 मिनट में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से इस वाली सतह को देखता हूँ, ठीक है, इस वाली सतह को देखता हूँ, तो आप मुझे बताओ ये भी अपने आप में क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो समझिए जरा इस बात को, ये ट्रायंगल है और यहाँ पर इस तरीके से ये हमने कैलकुलेट किया है। बात समझ आ गई। तो इसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, समकोण त्रिभुज का, और हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर जब पहले से 15 था, ये 8 है, तो 15 और 8 अगर ये हो चुका है तो इसका मतलब ये अपने आप में पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से कितना बन जाएगा, 17। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से हम उनको इस्तेमाल करते हैं वो समझेंगे हम कब, जब हम बेसिक इसका स्टार्ट करेंगे। चलिए अब इसके और सवालों को देख लेते हैं। अभी तक हमने वर्ग के सवाल को देखा कि वर्ग के सवाल किस किस तरीके से पिरामिड के, जब आधार आपका क्या होता है, जब क्वेश्चन का आधार क्या होता है, पिरामिड का आधार जब कभी वर्ग होता है तब के हमने क्वेश्चन किए अभी फिलहाल। लेकिन अब हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जिनका आधार कुछ अलग होता है। पिरामिड के अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। वो सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। वो सवाल क्या है, एक लंब पिरामिड का आधार एक वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है। यदि पिरामिड का आयतन, ठीक है, आयतन दे दिया गया, तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम किस तरीके से बनेगा आप समझ जाइएगा। इस तरीके से ये क्या बन चुका है, एक पिरामिड बन चुका है। क्लियर है। उसने क्या क्या दिया है भाई, इसका क्षेत्रफल दिया है, किसका, आधार का, मतलब जो आधार में जो आपको आकृति दिखाई दे रही है वो अपने आप में क्षेत्रफल है। आकृति का जो आधार है वो अपने आप में क्या है, उसने बोला है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 324 है। मैंने कहा ठीक है भाई, यदि पिरामिड का आयतन इतना दे रखा है तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर लिखूंगा उसका आयतन, और आयतन क्या होगा 1/3। क्लियर हो रहा है, 1/3 गुणा 324 गुणा, बात समझ आ रही है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो यहाँ पर h, और ये कितना दे रखा है उसने 1296। यहाँ तक क्लियर हो रहा है भाई सबको, ये दिखाई दे रहा है सभी को 1296। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे, ये इसका कितना गुना है, ये इसका है भाई 3-4 गुना, तो इसका मतलब जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई आ चुकी क्वेश्चन में वो कितनी आ चुकी है, 4×3 जा कितना 12। तो आप जो इस पिरामिड की जो ऊंचाई आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 12। क्लियर हो गया। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि भाई उसका क्षेत्रफल इतना, तिरछी सतह का क्षेत्रफल बताइए। मैंने आपसे क्या कहा था, संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं कर रहे, तिरछी सतह का क्षेत्रफल बताना है। और नीचे क्या है, नीचे आधार में क्या है, एक वर्ग है। तो कहने का मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे तिरछी सतह, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तिरछी सतह, और तिरछी सतह का मतलब ही क्या होगा, वक्रपृष्ठ, और वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला हम जानते हैं। वक्रपृष्ठ क्या होगा भाई, आधार में बनी आकृति का परिमाप, और आधार में बनी आकृति का जो परिमाप है वो कितना हो जाने वाला है 18×4। अब आप कहोगे 18 कहाँ से आया। अब आप मुझे बताइए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 324 है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल यदि 324 है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a² बराबर कितना 324, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 18। क्लियर है, 18 यहाँ से आया। तो कहने का मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ चुकी है 18। यहाँ पर लिखा हमने गुणा 4 किया, आधार में बनी आकृति का परिमाप का आधा गुणा स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट कैसे आएगी, क्योंकि हमें तिरछी, हमने क्या बताना है, तिरछी सतह का क्षेत्रफल। अब देखो हमें ये निकालना है, ये जो डॉट वाली जो जगह बना रहा हूँ, मतलब लाइन खींच रहा हूँ, वो हमें बताना है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये कितना है, 18 है। अगर मैं इस बात को अगर यहाँ से देखता हूँ कि ये लाइन कितनी रह गई है, ये कितनी रह चुकी है 9, क्योंकि ये पूरी की पूरी कितनी है 18 है, मतलब जो भुजा है वो कितनी है 18 है। अगर इसका हाफ करूँगा तो ये 9 आएगा, और ये पहले से कितना है 12। अब ये 12, ये आपका 9, तो ये कितना हो चुका है 15। अब आप कहोगे इतना जल्दी कैसे निकाल दिया। अब जरा ध्यान दो, मैंने आपसे कहा था कि ये आपका यहाँ पर बनेगा एक समकोण त्रिभुज, हमेशा ये 90 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा आपकी 9 है, दूसरी 12 है,
तो या तो इस भुजा को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें या फिर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको मालूम हो। अब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हम सीखेंगे कहाँ पर, बेसिक में। अब कैसे निकाल लेंगे भाई, 3 से काट लेते हैं इसको, क्योंकि दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 के साथ 3 आ चुका है, क्या बचा 5। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट की सीरीज है। किससे काट कर आए थे, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना आ चुका है 15। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बताओ, ये 2 बार गया, 18 का डबल 36 या फिर 15 का डबल कितना हो चुका है 30, मल्टीप्लाई कितना 18। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 18 का 3 गुना कितना होता है 54। कहने का मतलब 540 मेरे सवाल का उत्तर है। एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर पूछे गए सवाल है, ठीक है। आपने वर्ग के अब उन सवालों तक को कर लिया है जो मेंस में भी पूछे जाते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि एसएससी मेंस में सवाल अगर पूछा गया है तो आपका एलडीसी के जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा। कोई बात अगर नहीं समझ आई है तो आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा एक बार, आपको सब क्लियर हो जाएगा। मेन बात इसमें यही थी कि कैसे हमने स्लैंट हाइट निकाली, कैसे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना, और कैसे मैं यहाँ पर 15 लेकर आया, ठीक है। अब वैसे ही वैल्यू को हमने पुट कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए जरा व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसको मैं तब तक के लिए रफ कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक सम पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समभुज त्रिभुज है। और समभुज त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर प्रत्येक भुजा का मान क्या होता है, बराबर, और प्रत्येक कोण का मान भी क्या होता है, बराबर, यही है। तो यहां पर कहने का मतलब डायग्राम सबसे पहले बनाना है हमें। मैंने आप लोगों से कहा भी था, अगर आपने डायग्राम अगर क्वेश्चन का बना लिया तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ये आपका क्या बन चुका है, पिरामिड, पिरामिड का सवाल है, क्लियर है। तो उसने बोला कि जो इसका आधार है ना भाई, इसका जो आधार है वो एक समभुज है, और उसकी भुजा का मान कितना दे रखा है 4, हमने लिख लिया। और क्या मान दे रखा है, उसने कहा कि प्रत्येक तिरछा सिरा 5 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखो तिरछा सिरा कहां पर आएगा, इस बात को देखें जरा। तिरछा सिरा, तिरछा सिरा ये, ठीक है, तिरछे सिरे की बात करें, बात समझ आ गई। ये तिरछा सिरा अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, और ये पहले से गिवन है कितना 5 है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। बड़े आसानी से निकल जाएगी। देखो कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो पिरामिड का आयतन बताइए। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं आयतन। आयतन होता क्या है, आयतन होता है भाई 1/3 आधार में बनी आकृति का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब √3/4, क्योंकि समभुज या समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, और वो कितनी है 4 × 4 गुणा, यहां पर हम लिखे लेंगे ऊंचाई। अब इस सवाल के अंदर अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में ऊंचाई अगर आ गई तो हम सवाल को बड़े जल्दी से आंसर कर लेंगे। 4 से 4 कैंसिल हुआ। ऊंचाई कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ऊंचाई निकालने का ही मेन जो हमारा टारगेट है वो ऊंचाई कैसे निकलेगी। सबकी नजर व्हाइट बोर्ड पर बंधी होनी चाहिए। ऊंचाई कैसे निकालेंगे देखो। अब आप मुझे बताओ, जब आप क्लासरूम के अंदर थे, आप मुझे बताओ ये क्या होता था, इसको बोलते थे इन रेडियस। क्या बोलते थे इसको, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। और किसी भी समबाहु मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, a बटा मतलब जो भी भुजा होती थी उसके बटे में 2√3। तो हम क्लियर है यहां पर कितना लिख सकते हैं, r बराबर, क्योंकि हमें ये मान निकालना है, ये मान हमें पहले से दे रखा है, तो ये मान बड़ा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये कितना होगा 90 डिग्री। तो देखो कैसे निकालेंगे, r का मान हो जाएगा 4/2√3। ये कितना हो चुका है 2/√3। तो यहां पर लिख देते हैं। क्लियर हो गया, इसको मैं हटा दूं। अब आप मुझे बताओ, किसी भी समकोण त्रिभुज की एक भुजा का मान आपको मतलब एक भुजा आपको 5 दे रखी है, दूसरी भुजा आपकी 2/√3 आ चुकी है, ये कैसे आएगी, इसको कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां से देख लेते हैं, ये हो चुका है 25 माइनस हम क्या निकाल रहे हैं BC, लिख देता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर हो गया, ये हो चुका है आपका 75 माइनस 4/3, तो ये हो चुका है आपका 71/3, और लेकिन इसका क्या स्क्वायर रूट। बात समझ आ रही है, इस चीज को मत भूल जाना वरना क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अब आगे चल लेते हैं। अब इतना समझ आ चुका है हमें, अब क्वेश्चन में हम यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे अपनी। यहां पर आ जाते हैं 1/3
√3 गुणा 4 और हमारी हाइट आ चुकी है √71 बटे √3। इसको काट लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है 471 अंडर रूट में और कितना 3। ये आपके सवाल का उत्तर है। कौन सा आंसर हो चुका है ऑप्शन डी। ठीक है, ये एक ऐसे स्पेसिफिक सवाल हैं जो पेपर के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सवाल आप लोगों को समझ आ चुका है, अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को दोबारा से देखें। यही इसकी मेन जो सॉल्यूशन है इसका वो यही है कि आप वीडियो को बस 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, 4 बार देख लें, आपको जरूर समझ आएगा कैसे कैसे स्लैंट हाइट निकाली जा रही है, कैसे कैसे पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस वहीं पर हमने वैल्यू को पुट करके अपने क्वेश्चन को आंसर कर लिया है। ठीक है, बाकी अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे हम लोग, नया टॉपिक करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आप लोग वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिएगा। प्रिज्म और पिरामिड लगभग ऑलमोस्ट मैंने फिनिश करा दिया है, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस होंगे, जैसे 20 सवाल मैंने प्रिज्म के लिए, 20 क्वेश्चन मैंने पिरामिड के लिए, उन क्वेश्चंस को करेंगे हम एक स्लाइड के तौर पर। वो क्वेश्चन की स्लाइड आपको सामने लगा दी जाएगी और एक एक क्वेश्चन करके हम उनके सॉल्यूशन को समझते जाएंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे। बस यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को केवल ये समझाना था कि क्या होता है प्रिज्म और क्या होता है पिरामिड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।